का एक बयान अचानक से चर्चा के घेरे में आ गया, विवाद भी उस पर उठ रहे हैं स्वामी रामदेव की तरफ से हिंदू राष्ट्र को लेकर, और इसके साथ ही जो बाकी बातें कही गई हैं हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके कहने के पीछे कारण क्या रहा है इसका। क्योंकि आमतौर पर जब भी हिंदू राष्ट्र को लेकर किसी तरह का कोई बयान आता है उसके इर्द गिर्द चर्चा जरूर होती है। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मूल अगर मैं आपके उस बयान का समझूं, क्या संदेश, क्या उद्देश्य आपका इस बयान के साथ स्वामी जी? इसके पीछे एक ही भावना है कि हम सब राष्ट्र में एकता के भाव से रहे। हमारा संविधान भी हमें सिखाता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संपूर्णता को हम सर्वोपरि रखें। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए सत्य सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, सच्चरित्रता, पवित्रता और राष्ट्र हित सब प्रकार से वो सर्वोपरि है। ये जो मजहबी एजेंडे चलते रहते हैं बीच बीच में, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ रिलीजियस लोग इस देश में एक विभाजन करते रहते। मैं जाति, पंथ, वर्ग, समुदायों के नाम पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, वैचारिक तौर पर किसी भी प्रकार के विभाजन का पक्षधर नहीं। मैं कहता हूं हम सबके पूर्वज एक हैं, तो इसमें कितना ऊंचा भाव आता है कि हम सब एक हैं, एकता का भाव। और पूर्वजों के चरित्र से, मैंने कहा अपने पूर्वजों के चरित्र जैसा अपना चरित्र बनाओ, और जैसे वो पराक्रमी थे, जैसे वो पुरुषार्थी थे, भाग्यवादी मत बनो और इस देश को आगे बढ़ाओ। तो ये कहीं विधानसभा, लोकसभा में कोई बिल पास नहीं होगा। लोगों के चरित्र की पवित्रता से, लोगों की प्रीति से, लोगों की समरसता से और लोगों के पुरुषार्थ से ये हिंदू राष्ट्र का गौरव प्रतिष्ठापित होगा। और इसमें तो सबको गौरव होना ही चाहिए। नहीं स्वामी जी, जो आपने कहा ना कि चाहे कोई दाढ़ी रखवाए या कटवाए, चाहे कोई भी लिबास पहने, उसका चरित्र उसके पूर्वजों जैसा होना चाहिए। यहां पर पूर्वजों से आपका संदर्भ क्या है? क्योंकि जब भी कोई ये कहता है ना कि चाहे आप आज किसी भी धर्म के हो, आपके पूर्वज एक ही हैं, सब इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सब इससे आमराय नहीं रखते हैं भारत में। अब तो नहीं श्वेता जी, अब चीजें बदल रही। हमारे सब भारत के 99% मुसलमान कहते हैं हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इसका मतलब हमारे पूर्वज कौन थे? और ऐतिहासिक दृष्टि से देखिए, तीन दृष्टि रखिए इसके पीछे। ऐतिहासिक दृष्टि, 1400 साल पहले क्या दुनिया में इस्लाम था? 2500-2600 साल पहले क्या दुनिया में ईसाइयत थी? 3000 साल पहले क्या इस देश में यहूदी मत था? तो क्या था? मानवता। और इस मानव धर्म को ही वेद में मनोर्भव जनया दिव्यम धर्म, हमारे पूर्वज जो सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा का जो देश है, तो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का मतलब है राम की मर्यादा, कृष्ण का योग और कर्मयोग, हनुमान की सेवा और शिव का शिवत्व और समत्व, बुद्ध का बुद्धत्व और महावीर की अहिंसा और भगवान गुरु नानक देव जी की समता, सब में अपने पूर्वजों का जो सच्चरित्रता है, उनकी जो पवित्रता है, उसको हम जीवन में आत्मसात करते हैं, तो ये तो देश बहुत महान बनेगा। देश केवल आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से महान नहीं होता है, देश का चरित्र महान होना चाहिए। आज जिस तरह से रिश्तों का कत्ल हो रहा है, जिस तरह से देश का बचपन और देश का यौवन भटक रहा है, देश में जिस तरह से अलग अलग प्रकार का ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और एक दूसरे के प्रति मजहबी तौर पर जो घृणा, नफरत पनप रहा है, उसका समाधान है तो कि जब हम समान रूप से अपने एक पूर्वजों की संतान हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं और उन जैसा पवित्र चरित्र हमारा होता है, तो देश में कितनी महानता होगी। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई नफरत, कोई घृणा की गुंजाइश ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई वर्चस्व, किसी प्रकार से किसी के एक दूसरे की अधीनता वाला कोई भाव नहीं है, एक दिव्यता वाला भाव है मेरी बहन श्वेता जी। पर स्वामी जी, आपने सुन लिया होगा कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों ने भी बयान दिया कि हमारे भी पूर्वज एक ही है, हमारे डीएनए एक ही है, हम सब के का बड़ा जो देश है, गुरु देश है या पिता देश है या वो भारत है। आपने सुन लिया होगा सब जो राजनेता आपको अपनी तरफ से खरी खोटी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये देश संविधान से चलता है, आपका हिंदू राष्ट्र का मॉडल उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो, जो दुर्बुद्धि राजनेता है, या तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे या तो उनको भगवान सदगति प्रदान करे। तो मैं कह रहा हूं देश में संविधान सर्वोपरि है,
लेकिन हमारा देश में संविधान यही हमें सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और हमारा सनातन धर्म में हमें यही सिखाता है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी, ऐसी ये महाभारत, ये वाल्मीकि रामायण भी हमें सिखाती है, ये अथर्ववेद भी हमें सिखाता है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, ये वेद का उद्घोष भी हमें यही सिखाता है। तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, हमारे लिए सनातन धर्म भी सर्वोपरि है, और हमारे लिए हमारे पूर्वज और उनका महान चरित्र भी सर्वोपरि है। तो इसमें तो किसी भी प्रकार की कोई विरोधाभासी बातें नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो थोड़े अल्प बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले, अविवेकी जो राजनेता हैं, उनको थोड़ी ऐतिहासिक समझ, थोड़ी अपनी बौद्धिक समझ को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना चाहिए। खाली कुछ राजनीतिक पार्टियां बना लेने से, कुछ वोट मिल जाने से, कुछ एमएलए एमपीज आपके बन गए, उससे आप कोई महान नहीं हो जाते। महान तो तब होंगे जब अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे और उनके ईरान अमेरिका युद्ध जब हुआ तब आपने जो बातें कही थी उसकी वजह से कई शिया मुस्लिम जो हैं वो आपसे बहुत ही प्रभावित भी हुए थे, आपके साथ हाँ में हाँ मिलाई थी। अब शिया धर्म गुरुओं ने भी आपका इस मुद्दे पर विरोध किया है और एआईएमआईएम की तरफ से भी बयान आ रहा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी हिंदू राष्ट्र की थ्योरी से नहीं। नहीं, देखिए, डरना तो भगवान से भी नहीं चाहिए। भगवान तो प्रेम करता है, भगवान डराता कहाँ है? खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, परमात्मा बोलो, और भगवान डराता कहाँ है? डरने की किसी को भी कोई बात ही नहीं है। और जहां तक सिया सुन्नियों की बात है, मैं तो कहता हूँ सिया सुन्नी भी एक दूसरे से मत डरो और एक दूसरे को मत डराओ, नहीं तो अमेरिका जो है वो फायदा उठाएगा। मैं तो कहता हूँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स भी आपस में एक दूसरे को डरो मत और डराओ मत। मैं तो कहता हूँ आस्तिक और नास्तिक जितने भी अलग अलग मत मत संप्रदाय है, जाति वर्ग समुदाय है, सब एक ही भाव रखो। हम सब के भीतर एक ही जैसा शरीर, एक ही जैसी इंद्रियां, एक ही जैसी चेतना, आत्मा, और हम सब का एक ही परमात्मा। तो ये एकत्व का भाव क्यों ना रखो मेरे भाई। और ये एकत्व का भाव ही ये सिखाता है कि हम सबके पूर्वज हिंदू आर्य वैदिक सनातनी थे, हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। अपने पूर्वजों को लेकर के कहां कंफ्यूजन है मेरी बहन श्वेता जी, बताओ। 2009 में आपने देवबंद जाने का जिक्र किया और मैंने वहां पर भी ये बात को कही थी कि हमारे मजहब वाला हो सकते, पूर्वज अलग नहीं, सबने तालियां बजाई थी और एक स्वर से समर्थन किया था। 2009 में आपको स्वीकार किया गया, आज 2026 में नहीं कर रहे हैं सब। अब ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, देखो, जिनको नेता बनना है, अपना वर्चस्व कायम करना है, जिनको पोलराइजेशन करना है, उनको ये सिरफिरी बातें करनी होंगी। मुझे ना एमएलए बनना, ना सीएम, ना पीएम, ना प्रेसिडेंट, ना मुझे कोई शंकराचार्य बनना है, ना मुझे कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना है, ना मुझे कोई अपना मजहबी वर्चस्व बनाना है। मुझे तो भारत माता के प्रगति के लिए अपने जीवन की आहुति लगानी। मैं सबसे कहूंगा, राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, अपने पूर्वजों का चरित्र सर्वोपरि है। इसको मान करके सब आगे बढ़ेंगे तो कितना अच्छा होगा। ये जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर आपस में ये जो घृणा है, नफरत है, एक दूसरे से दूरियां, हेट है, जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। चाहे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो राम और हनुमान, कृष्ण और जितने भी गौतम कृष्ण, जमनी, पाणिनि, पतंजलि आदि अपने महान पूर्वजों के ऊपर सबको समान रूप से क्यों न गर्व रखना चाहिए मेरी बहन। अब कुछ लोग सिरफिरे हैं, अब उन्हीं के लिए तो बहन दिया कि भाई ये सिरफिरापन बंद करो, देश को आगे रखो, संविधान को आगे रखो, अपने चरित्र को इतना पवित्र बनाओ कि सारी दुनिया हमसे सीखे। कल भी मैंने बोला था, फिर दोहरा रहा हूं, एक देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरं पृथिव्याम सर्व मानवा। भारत के महान होने से मतलब विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिव्य भव्य भारत का मतलब केवल अमेरिका की तरह दूसरे देशों पर ध्वज जमाना, युद्ध थोपना नहीं है। भारत पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का और रिलीजियस कॉलोनाइजेशन का विरोधी देश है। हम तो यमनिजा परोविति गणना लघुचेतसाम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम के उपासक, हम दुनिया को एक बाजाने, एक परिवार मानते हैं। मेरी बहन, ये इस बयान के पीछे का तात्पर्य है और यही मैंने पूरे अपने लगभग आधा पौने घंटे का जो व्याख्यान है
पूज्य हमारे जगत गुरु निश्चलानंद जी महाराज पूरी पीठ के जो शंकराचार्य, उनकी सन्निधि में मैंने यही बात कही। श्वेता जी, इसमें आपत्तिजनक बात क्या है वो आप मुझे बताओ, मैं अपनी बात भी वापस लेने के लिए स्वामी जी, तैयार हूं, उसमें करेक्शन करने के लिए तैयार। आपत्तिजनक है या नहीं, ये तो जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके बीच सवाल तो मेरा ये है कि जहां पर एक धर्म के भीतर एकता नहीं आ रही है और हर धर्म में इस तरह की चीजें दिख रही हैं, एक धर्म के भीतर एकता नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं कि सभी अपने धर्म के भेदभाव बुलाकर अपने पूर्वजों को केवल भारतीय होने को और भारतीय संस्कृति को याद रख के आगे बढ़े। आपको लगता है कि आपके इस विचार को स्वीकार कोई भी करेगा आज? क्यों नहीं करेंगे? 99% लोग करेंगे। 1% जो सिर्फ ये लोग हैं, उनको लोग ही समझा देंगे। हमारे यहाँ तो एकत्वम अनुपश्यता, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सियाराम में सब जगह जानी। ये हमारे देश की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल पहचान, ये हमारे देश की मूल विरासत है। इसको कोई ना माने तो ये अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता होगी। और मैंने ये बोला था, फिर दोहरा रहा हूं मेरी बहन श्वेता जी, किसी को बुरा लगे तो लाख लगे, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ है, मैंने कहा था जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखो। अपने पूर्वजों की जो महान शिक्षाएं हैं, महान आदर्श है, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। राम राज्य के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ छिछोरे लोगों ने कुछ हल्की बातें कही होंगी। तो मुझे लगता है इस बहाने हिंदू राष्ट्र से मतलब, आर्य वैदिक राष्ट्र से मतलब, और एक भारत की मूल संस्कृति, मूल विरासत से क्या तात्पर्य है, ये शायद ये बातें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। स्वामी जी, एक और चीज मैं इसमें जोड़ लेना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे जो आपके बयान पर रिएक्शंस आ रहे हैं जो आम लोगों के, उनमें ये भी सवाल सब उठा रहे हैं कि एक तरफ मथुरा में वहां पर कार सेवा की शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आप मंदिर को लेकर आप उसका समर्थन भी करते होंगे, तो ऐसे में विद्वेष और एकता ये एक साथ कैसे आएंगे? नहीं, देखिए, इस देश में कुछ मूल स्थान है हमारे, जैसे काशी विश्वनाथ है। सबको पता है कि वहां युगों युगों से भगवान शिव का वो पवित्र धाम है। ज्ञानवापी मस्जिद तो मुगलों के काल में एक अलग प्रकार से एक कुछ जो आक्रमणकारी, आक्रांता जो इस्लामिक थॉट प्रोसेस है ना, उनके साथ अपने आप को अलाइन मत कीजिए। जहां तक भगवान कृष्ण का सवाल है, तो 5500 साल पहले ये एक, इसके पीछे मैंने कहा ना, एक ऐतिहासिक सरोकार है, एक सांस्कृतिक सरोकार है, और इस देश की एक विरासत का गौरव है, उसको आप कैसे भुला सकते हैं? तो हर जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा करना, ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन कुछ हमारे पवित्र तीर्थ है, जैसे मथुरा है, जैसे काशी विश्वनाथ है, इनके ऊपर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो किसी भी प्रकार के विवाद का पोषक नहीं रहा हूं। मेरा पूरा 50 सालों का जीवन है, उसमें भी 35 सालों का तो सार्वजनिक जीवन है, 60 साल का लगभग मैं हो चुका हूं। तो मैंने तो कभी भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत की बात नहीं की, और आज भी एकता की बात कर रहा हूं और अंतिम श्वास तक करूंगा। और मैं आश्वस्त हूं, एक दिन भारत पूरा जुड़ेगा, और मैं खाली भारत ही नहीं, मैं तो कहता हूं पूरी मानवता में एकता होनी चाहिए। ये जो एक दूसरे के साथ युद्ध, घृणा, नफरत, और ये जो वर्चस्ववाद का एक, पहले तो राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ लोगों ने जो है नफरत फैलाई, फिर जो है अलग अलग और दूसरे थॉट प्रोसेस के नाम पर नफरत फैलाई। किसी भी प्रकार के वर्चस्ववाद का मैं विरोधी हूं। मैं तो कहता हूं सब मिलजुल करके रहो और देश को सर्वोपरि मानो, संविधान को सर्वोपरि मानो, मानवता को सर्वोपरि मानो, सच्चरित्रता, पवित्रता को, दिव्यता को सर्वोपरि मानो ना। ये और बाकी जो लिबास अलग अलग है, जाति, पंथ, वर्ग, समुदाय भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लोगों को सरनेम अलग अलग आदि है, लेकिन हमारे भीतर तो पंचतत्व तो एक है ना, आत्मा तो एक है, सबका परमात्मा या प्रकृति मानो, परमेश्वर मानो, एक सुपर पावर मानो, कुछ भी नाम बोलो, निराकार, सगुण, साकार, हम तो सब जो है विचारों का आदर करते हैं। तो इसमें भेद कहाँ आ गए मेरी बहन श्वेता जी? ठीक है, चलिए, आपके इसी मानवता और एकता के संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।